जो मनोहरपुर ब्लॉक का एक राजस्व ग्राम हाकागुई है, वहाँ पर टाटा कंपनी के लोग आए, अंचल के लोग गए और गांव का बिना ग्राम सभा का नापना चालू कर दिया, सीमांकन चालू कर दिया। तो गांव वाले लोग को नाराजगी हुआ और काफी वहां जो है धक्कम धुक्की हुआ और टाटा कंपनी के जो स्टाफ थे वो लोग केस कर दिया ग्रामीणों के ऊपर। 3 ग्रामीणों के ऊपर केस किया कि सरकारी काम में इन लोगों ने बाधा पहुंचाया और हम लोग के साथ मारपीट किया। तो हम लोगों ने केस लड़ा। आरटीआई में हमने पूछा कि भाई मनोहरपुर अंचल के अंतर्गत डिम्बुली गांव में टाटा कंपनी के कितना जमीन है। 2 एसटीओ पुढ़ाट ने जवाब दिया कि हाकागोई में टाटा कंपनी की कोई जमीन नहीं है। हम लोगों ने केस लड़ा, 7 साल केस लड़ा गांव वाला लोग, और 7 साल के बाद जो है ना केस हम लोग जीते। और अभी एक बड़ा पत्थर हम लोग जो है हाकागोई में गाड़े हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राम सभा के माध्यम से पूरा क्षेत्र में लोगों को जागरूक किए कि अपना अस्तित्व क्या है और अपना अधिकारों के लिए कैसे हम लोग को लड़ना चाहिए। उधर का केस खत्म हुआ। फिर डिम्बोली में जो बगल में है, मेरा घर के जस्ट बगल में, वहां पर जो है वीएस डेम्पो जो गुआ का कंपनी है वो जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया। तो उसमें भी हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग उद्योग का विरोधी नहीं है, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आदिवासियों का जो अस्तित्व है उसको खत्म किए बगैर विकास होना चाहिए, उद्योग स्थापित होने चाहिए। और हम लोगों ने कहा कि मनोहरपुर में 1 लाख रुपया पर डिसमिल जमीन है और डिम्बोली में आप 950 रुपया के दर से जमीन आप खरीद रहे हैं और वो भी कृषि जमीन खरीद रहे हैं आप। तो हमने कहा, क्योंकि हम नेतृत्व कर रहे थे, हमने कहा कि आप कृषि जमीन खरीद रहे हैं महोदय, इस जमीन में तो आप कृषि नहीं करेंगे, आप तो इस जमीन पे उद्योग लगाएंगे। तो क्यों ना इस जमीन को आप पहले कॉमर्शियल करिए, उसके बाद कॉमर्शियल होने के बाद इस जमीन का वैल्यू जो है वो तय करिए, उसके बाद हम लोग जमीन को बेचेंगे, आप उद्योग लगाइए। तो नहीं, ऐसे कैसे होगा, ऐसा में तो नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, वो आपका समस्या है, मेरा समस्या तो नहीं है। दूसरा चीज हमने बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, त्रिपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। हम लोगों ने बार बार मेमोरेंडम दिया प्रशासन को और काफी हम लोगों ने संघर्ष किया, रैली है, धरना है, प्रदर्शन है, आम सभा है, ये हम लोगों ने किया लोकतांत्रिक तरीके से। हम लोगों का डिमांड यही रहा कि भाई उद्योग लगना चाहिए, लेकिन जिन्होंने भी जमीन दे रहा है वो पुष्ट दर पुष्ट उस लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा एचएससी को, हम लोगों ने टाटा को देखा है, हम लोगों ने राउरकेला को भी देखा है, कई जगह हम लोगों ने डैम, पंसुआ डैम को भी हम लोगों ने देखा है कि लोगों का जमीन तो ले लिया जाता है, लेकिन उसको जो है जब उसका जमीन लेने के बाद उसको रोड में छोड़ दिया जाता है, या तो हणिया बेचते बेचते उसका पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है, या पी के खत्म हो जाता है, या रिक्शा चला चला करके उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये स्थिति नहीं चाहते हैं, हम लोग सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। आप लोग हम लोग के साथ वार्ता करिए और हम लोग जो है देश का विकास के लिए, राज्य का विकास के लिए, इस क्षेत्र का विकास के लिए हम लोग योगदान देना चाहते हैं। और अभी तक जितने भी जो लगा है, उद्योग लगा है, प्राय सारे उद्योग जो है आदिवासियों के जमीन पे ही लगा है। अभी भी हम लोग देना चाहते हैं, अभी भी हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व जिस तरह एचईसी में खत्म हो गया वो स्थिति हम लोग यहाँ पैदा करना नहीं चाहते हैं। ये हम लोग का डिमांड रहा। 2008 से वो लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया और 110.53 एकड़ जमीन जो है डिम्बोली में वेदांता ने खरीदा।
और डीसी साहब ने इस ज़मीन को 49 के तहत दिया है, क्योंकि वो सीएनटी की ज़मीन है, आदिवासी ज़मीन है। सीएनटी एक्ट का 49 के तहत उद्योग लगाने के उद्देश्य से लिया गया था। और डीसी साहब ने बीएस डेम्पो को स्पष्ट तौर पर लिखित निर्देश दिया, शर्त दिया कि आप यहाँ का ज़मीन जब ले रहे हैं तो यहाँ पे आप 5 साल के अंदर ही उद्योग स्थापित कर लेना है। जब मनोहरपुर अंचल के राजस्व ग्राम डिम्बुली में वीएस डेम्पो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उद्योग स्थापना के लिए आदिवासियों का ज़मीन सीएनटी एक्ट के धारा 49 के तहत लिए जाने की बात जब हुई और डीसी साहब ने कंपनी को ये निर्देश दिया कि आप जो है ज़मीन ले रहे हैं, उस ज़मीन पे 5 साल के अंदर उद्योग है आपको स्थापित कर लेना है, अन्यथा आपको जिससे आप खरीदे हैं, विक्रेता है, उसको आपको वापस करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो राज्य सरकार जो है आपके ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन आज तक 2008 में लिया है, 2023 हो गया, ना डिम्बुली में उद्योग लगा और ना ही लोगों को ज़मीन वापस ही किया। रैयत लोग उद्योग के लिए इसलिए ज़मीन दिया था क्योंकि उद्योग के लिए हम ज़मीन दे रहे हैं तो हमारा जो लड़का है पुश्त दर पुश्त जो है रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। अब ऐसे स्थिति हो गया इस रैयतों का, तो ज़मीन भी चल गया और नौकरी भी नहीं मिला। जो उद्योग स्थापित करने का वादा किया था वो ग्रामीणों के साथ जो है धोखा किया है कहीं ना कहीं। इसलिए आज के दिन में लोग जो है सरकारी जो काम के लिए लोग ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं।